हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी मॉडल पेपर फर्स्ट आज हम करने वाले हैं। यूट्यूब पे सारा कंप्लीट राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी हिंदी इंग्लिश जीके कंप्लीट मॉडल पेपर हम आज करने वाले हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, जो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सारा सब कुछ करेंगे। हमारी जो मार्केट में बुक आपको मिल जाएगी मॉडल पेपर टॉप 15 मॉडल पेपर आरबीडी नाम से, ये बुक आपको मार्केट में अवेलेबल है। इसमें जो 15 मॉडल पेपर हैं, 15 के 15 मॉडल पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन यूट्यूब पे करवा रहा हूँ। ध्यान देना, सभी का सॉल्यूशन होगा यूट्यूब पे करवाया जाएगा और एक दिन छोड़कर एक दिन हम सॉल्यूशन करेंगे। एग्जाम से पहले इनका सॉल्यूशन भी करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ भी देखेंगे। जिनको कंप्लीट कोर्स परचेज करना है अब केवल 399 में दैनिक क्लासेज की ऐप से ले सकते हैं, जिसमें कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों मिल जाएंगी। अलग से टेस्ट सीरीज लेनी है केवल 199 में मिल जाएगी। जो अपन अभी जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं वो आपको मॉडल पेपर वहाँ मिलेंगे, वहाँ आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हो। उसके बाद में यूट्यूब पे अच्छे से उनको देख सकते हो। तो अच्छे से इनको देखेंगे और यहाँ से काफ़ी कुछ सीखेंगे। देखो, ये क्लास जो रेगुलर ले रखा है, डेली डोज की क्लास जो रेगुलर लेता है और जिसने ऐप से कोर्स ले रखा है, ये सारा सब कुछ अगर आप करते हो दी बेस्ट स्कोर ही आप करके आओगे, क्योंकि सारा सब कुछ हम कवर कर रहे हैं, सारा सब कुछ करवाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। पहला प्रश्न है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा जिला है। देखो, हमने पढ़ा था राजस्थान का अक्षांश विस्तार अगर हमें अच्छे से याद है तो हम बोलेंगे राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट पर कौन सा जिला आता है? जैसलमेर जिला आता है। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर ही है। और देखो, जितना जल्दी हो सके जॉब भी लग जाओ, नौकरी लग जाओ। अभी तो 33 जिले ही पढ़ रहे हो, थोड़े दिन बाद पता लगेगा कि 40-45 जिले पढ़ने पड़ेंगे आपको। तो जितना जल्दी हो सके जॉब लग जाओ, नौकरी लग जाओ, अच्छे से पढ़ लो, आगे फिर और याद करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि अभी याद कर लो। तो 69 डिग्री 30 मिनट पर हम बात करेंगे, जैसलमेर जिला आता है जो 69, 70, 71, 72 यहाँ तक फैला हुआ है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी है। 38,401 वर्ग किलोमीटर जिसका क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना, फर्स्ट का आंसर हमारा जैसलमेर होगा। और जो आपकी बुक दे रखी है, मॉडल पेपर की बुक है, उसके लास्ट में जो मैंने सॉल्यूशन करवा रखा है वहाँ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैंने अलग से वहाँ पे सारा वाक्या, सारा विस्तार करवा रखा है। तो वो भी आपके काफ़ी काम आने वाला है, वहाँ से भी आप चीज़ें सीखोगे। एकदम एक्स्ट्रा फैक्ट भी वहाँ पे सारे आपके लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न कि राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? खेजड़ी है। खेजड़ी राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। खेजड़ी का साइंटिफिक नेम है प्रोसेसिप सीनेरेरिया। प्रोसेसिप सीनेरेरिया इसका साइंटिफिक नेम आपको ध्यान रखना है। राज्य वृक्ष का दर्जा हम बात करें 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा मिला। ऐसे ही हम बात करें, आपसे पूछा जा सकता है हमारा राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प रोहिड़ा के फूल है। साइंटिफिक नेम टिकोमेला अंडुलेटा है। राजकीय पक्षी कौन सा है? गोडावण है, जिसे हम अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स बोलते हैं, जिसे राज्य पक्षी का दर्जा 1981 गोडावन, लास्ट में कितना आएगा? 1 आएगा। 1981 में दर्जा दिया गया था, जिसे हम हुकना, गुदनमेन, सोहन चिड़िया आदि नामों से भी जानते हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको साथ साथ ध्यान रखने हैं। राजसमंद जिला कब बना था? राजस्थान का राजसमंद जिला कब बना था? 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो जाता है, उस समय राजस्थान में कुल 26 जिले थे। 26वां जिला अजमेर बना था। उसके बाद में 27वां जिला धौलपुर बना। 15 अप्रैल 1982 को 27वां जिला धौलपुर बना। फिर 28, 29, 30, 12, दौसा, राजसमंद तीनों जिले एक साथ बने। 10 अप्रैल 1991 को बने। 28, 29, 30, 12, दौसा, राजसमंद। फिर 31, 32, 33 हनुमानगढ़, करौली, प्रतापगढ़। हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, करौली 19 जुलाई 1997 और प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को राजस्थान का नवीनतम जिला भी बना था।
तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन ब 10 अप्रैल 1991 में 12 राजसमंद जिले बने थे। राजस्थान राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? हमारे राजस्थान की सीमा तो 5 राज्यों से लगती है, जिसे हम अंतर्राज्यीय सीमा के नाम से जानते हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, इनसे लगती है। पंजाब से सबसे कम 89 किलोमीटर की लगती है। हरियाणा से 1262, यूपी में जाट कितने 8 और रहते हैं 7, ये हमारी ट्रिक थी। तो यूपी से 877 किलोमीटर की लगती है। एमपी से सर्वाधिक लगती है 1600 किलोमीटर की, मध्य प्रदेश से सर्वाधिक 1600 किलोमीटर की लगती है, और गुजरात से 1022 किलोमीटर की लगती है। इसे हम अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। हमारा राजस्थान पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, जिसे रेड क्लिफ रेखा हम के नाम से हम जानते हैं। 1070 किलोमीटर की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। हमारे राजस्थान के 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। श्री गंगानगर 210, बीकानेर 168 जो सबसे कम भी है, जैसलमेर 464 जो सर्वाधिक है, और बाड़मेर 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। टोटल 1070 अगर हमारा आंसर आ रहा है तो हम सही हैं। तो आपको ध्यान रखना 1070 किलोमीटर की टोटल ये सीमा लगती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 राज्यों के साथ हम सीमा बनाते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मैंने बताया था आपको, एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि एक स्टूडेंट फ़ोन करता है और बोलता है कि सर आपने जो मॉडल पेपर बनाया है उसमें 5वां क्वेश्चन ही गलत है। क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका आंसर तो होना चाहिए कि सर गुरु शिखर है। अब देखो गुरु शिखर की बात करें, गुरु शिखर तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर पठार थोड़ी है। अब ये पर्वत है, पठार, क्या इनमें डिफरेंस है? किसको पर्वत बोलते हैं, किसको पठार बोलते हैं? राजस्थान की ज्योग्राफी मैंने आपको करवा रखा है। तो देखो होता क्या है, स्टूडेंट तैयारी अच्छी करते हैं लेकिन जल्दबाजी में क्या करते हैं, उत्तर गलत दे देते हैं। आराम से तसल्ली से उत्तर देना है। नहीं लिखा हुआ शब्द है कहीं आपके सेंटेंस में, उसको भी पढ़ना है। क्या पता है ऐसे नहीं लिखा हुआ हो, कई बार हो जाता है, जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, गलत दे देते हैं। इसमें पूछा कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है। जब पठार पूछेगा तो उड़िया का पठार आंसर होगा। ऑप्शन बी उड़िया का पठार, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। अगर हमसे पूछता कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी 1722 हाइट है, और सिरोही में ये है। गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में है, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है। तो हमसे पूछा क्या गया है, उसी हिसाब से हमें उत्तर देना है। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? उदयनाथ पर्वत है, उदयनाथ की पहाड़ियाँ किस जिले में है? और पहला ये ऑप्शन उदयपुर दे देंगे स्टूडेंट। हाँ, नाम तो मिलता जुलता ही है, उदयपुर ही होगा। उदयपुर उत्तर नहीं है, अलवर इसका उत्तर है। वही अलवर जहाँ पे मूसी महारानी की छतरी भी है, मूसी महारानी की छतरी भी है। भानगढ़ का किला, जिसे भूतिया किला के नाम से जानते हैं, राजस्थान के किस जिले में है? भानगढ़ अलवर में ही है। तो ऐसे क्वेश्चन से पूछ लेते हैं। मूसी महारानी की छतरी तो कई बार पूछा गया, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी किस जिले में पाई जाती है आपको बताना है। भरतपुर और धौलपुर दोनों में ही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, भरतपुर में भी और धौलपुर में भी। भरतपुर का ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि बंद बरेठा अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर जिले में है। ब्रज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का प्रसिद्ध है। भोजन थाली मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का प्रसिद्ध है। मिट्टी का किला, एकमात्र ऐसा किला लोहागढ़ दुर्ग जिसको कोई जीत नहीं पाया, कहाँ है? भरतपुर में ही है। तो ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। किस नदी को हम कांठल की गंगा कहते हैं आपको बताना है। कौन सी नदी को कांठल की गंगा कहते हैं? आपके जो मैंने अच्छे से व्याख्यात्मक हल भी कराया है मॉडल पेपर में, उसमें भी अच्छे से लिखा हुआ है। इसे हम साफ साफ लिखा हुआ है, देखो। आदिवासियों की गंगा कहते हैं, बागड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा आदि नाम से जानते हैं। कौन सी नदी की बात हो रही है? माही नदी की बात हो रही है, माही नदी की बात हो रही है। तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा माही नदी। अच्छे से मैंने
आपके जो प्रश्न है जिसमें इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उसकी व्याख्यात्मक हल भी लिखा है। देखो ये जो बुक मैंने तैयार की है काफ़ी समय लगा है, काफ़ी टाइम लगा है, और मार्केट में मैं चाहता तो इसकी प्राइस भी 200-250 इतना कर सकता था। कई ने बोला भी था कि प्राइस बढ़ाओ, मैंने उतनी ही प्राइस की है कि न्यूनतम रेट पर स्टूडेंट को ज़्यादा बोझ ना पड़े, आसानी से वो खरीद सके। तो मैंने पहले भी सोचा था 100-120 की प्राइस रखेंगे। अभी भी मार्केट में डिमांड काफ़ी चल रही है और मेरे को बोला भी जा रहा है कि इसकी प्राइस बढ़ा दो, 150 कर दो, 200 कर दो। मैंने सोच लिया स्टूडेंट से हमें कुछ नहीं लेना, बस उतना ही जितना एक बुक पड़ती है मार्केट में, उसी हिसाब से मिनिमम रेट पे कोई भी स्टूडेंट उसको परचेज कर सके, आसानी से परचेज कर सके, इसलिए न्यूनतम इसकी मैंने रेट रखी है। अगला है कि कौन सी झील मीठे पानी की झील है, आपको बताना है। आना सागर झील जो अजमेर में है, पिछोला झील जो उदयपुर में है, राजसमंद झील जो राजसमंद में है। कौन सी झील है? ये जितनी भी झीलें हैं सारी मीठे पानी की ही झीलें हैं। हम बात करें पिछोला झील उदयपुर में है, मीठे पानी की झील है। राजसमंद झील भी मीठे की है, आना सागर, ये सारी मीठे पानी की ही झीलें हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को हम कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं। कहाँ है? पाली में है। मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहते हैं, और जवाई बांध कहाँ है? जवाई बांध तो पाली में है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन बी, जवाई बांध पाली में आपको ध्यान रखना है। अच्छा, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है आपको बताना है। जसवंत थड़ा को हम राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। राजस्थान का ताजमहल कह सकते हैं, जोधपुर का ताजमहल कह सकते हैं। जसवंत थड़ा जो जोधपुर में है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है? तालाबों से, नहरों से, कुओं द्वारा, किससे की जाती है? देखो राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वह कुओं व नलकूपों से होती है। अब एक बार क्या हुआ, क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन आ गए, कुओं से, नलकूपों से, दोनों ही आ गए। तो आपको ध्यान रखना है कुओं से व नलकूपों से होती है। तो अगर दोनों ऑप्शन दे तो कुओं से, सर्वाधिक कुओं से, और कुओं नलकूपों से ही सर्वाधिक होती है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा, कुओं द्वारा होती है, उसके बाद में नलकूपों द्वारा। बीड़ घास के मैदान का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? देखो जो घास के मैदान है उसे बीड़ कहा जाता है, और बीहड़ या उत्खाद भूमि होती है। बीहड़ या उत्खाद भूमि, कौन सी भूमि बीहड़ या उत्खाद भूमि होती है, थोड़ा सा समझना। देखो जब कोई नदी जा रही है, उसका जल बह रहा है, तो वो जो जल क्या करता है, जब मिट्टी का जो ऊपरी आवरण होता है, ऊपरी परत होती है, उसकी बजाय उसको नीचे से काटने लग जाए, गहरे गड्ढे बना देता है, तो उसे अवनालिका अपर्दन हम कहते हैं। अवनालिका अपर्दन उसे कहा जाता है। और इससे जब संपूर्ण क्षेत्र, कंप्लीट एरिया ही कट फट जाता है, तो जिस भूमि का निर्माण होता है उसे बीहड़ या उत्खाद भूमि कहते हैं। जब संपूर्ण क्षेत्र ही कट फट जाएगा तब जिस भूमि का निर्माण होगा उसे हम बीहड़ या उत्खाद भूमि कहते हैं। जैसे राजस्थान में चंबल नदी द्वारा सर्वाधिक बीहड़ या उत्खाद भूमि का निर्माण किया जाता है, जिसमें डाकू भी रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अवनालिका अपर्दन, संपूर्ण क्षेत्र कट पड़ जाए वो बीहड़ या उत्खाद भूमि, और घास के मैदान बीड़ कहलाते हैं। तो पूछा है बीड़ घास के मैदान का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बीकानेर, जोधपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, सब जगह ये पाए जाते हैं। आपके बीकानेर, जोधपुर में मिल जाएंगे, और शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू में भी मिल जाएंगे। अगला आपको बताना है कि धौलपुर में कौन सा वन्य अभ्यारण्य है, आपको बताना है। वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर में कौन सा है? राम सागर, केसर बाग, वन विहार, कौन सा इनमें से? राम सागर, केसर बाग, वन विहार, तीनों अभ्यारण्य ही धौलपुर में हैं। राम सागर की बात कर लो, केसर बाग की बात कर लो, वन विहार की बात कर लो, ये तीनों अभ्यारण्य ही हमारे धौलपुर में हैं, आपको ध्यान रखना है। तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? तेजाजी का जो पशु मेला लगता है वो राजस्थान के किस जिले में लगता है? पर्वतसर, नागौर में लगता है। तेजाजी पशु मेला पर्वतसर, नागौर में लगता है। अतः तेजाजी के पास जो घोड़ी थी उसका क्या नाम था? तेजाजी के पास जो घोड़ी थी उसका क्या नाम था? लीलण नाम था उसका, लीलण उसको बोलते थे। और केसर कालमी किसकी घोड़ी थी? केसर कालमी किसकी घोड़ी थी, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है आपको कि केसर कालमी किसकी घोड़ी का नाम है। केसर कालमी
किसकी घोड़ी थी? कमेंट बॉक्स में सभी को उत्तर देना है। केसर कालमी किसकी घोड़ी थी? कौन से लोक देवता की घोड़ी का नाम केसर कालमी था? कौन सा खनिज राजस्थान उत्पादन में अपना एकाधिकार रखता है? इनमें से कौन सा खनिज है जो राजस्थान में अपना एकाधिकार रखता है उत्पादन में? आपको बताना, राजस्थान जिसमें एकाधिकार रखता है। सीसा जस्ता, वोलेस्टोनाइट, जास्पर, कौन सा है? उपरोक्त सभी हमारा उत्तर होगा, सभी में हमारे राजस्थान का एकाधिकार है। सीसा जस्ता हो गया, वोलेस्टोनाइट हो गया, जास्पर हो गया, सभी में ही राजस्थान का एकाधिकार है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी उत्तर होगा। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देखो 2 प्रश्न बनते हैं, एक राजस्थान दिवस, एक राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाते हैं। एकीकरण में भी हमने पढ़ा था 18, 25, 18, 30, 15, 26, 18, 25, 18, 30, तो ये 30 मार्च डेट आपको ध्यान रखनी है। तो राजस्थान दिवस 30 मार्च। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। तो राजस्थान स्थापना दिवस पूछे 1 नवंबर, इसमें पूछा राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान में रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? रावत भाटा परमाणु केंद्र तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन बी, रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। थेवा कला किस जिले की प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रतापगढ़, थेवा कला प्रतापगढ़, थेवा कला प्रतापगढ़। ब्लू पोट्री का संबंध जयपुर से है। ब्लू पोट्री का संबंध कहाँ से है? जयपुर से है। ब्लू पोट्री जयपुर। टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद, रट लो अच्छे से, एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे सीधे। टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद, टेराकोटा मोलेला गांव राजसमंद। कोफ्तगिरी, कोफ्तगिरी के लिए अलवर जयपुर प्रसिद्ध है। कोफ्तगिरी अलवर जयपुर प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट की बात करें बाड़मेर, अजरक प्रिंट बाड़मेर, अजरक प्रिंट बाड़मेर। मथेरन कला का संबंध किससे है? मथेरन कला का संबंध बीकानेर से है, बीकानेर से है, बीकानेर से, बीकानेर से आपको ध्यान रखना है। तो सारे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय तो जयपुर में है। ऑप्शन फर्स्ट जयपुर। जयपुर की थोड़ी सी बात करें, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह द्वारा की गई थी। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। बताना है कि सुमेलित करना है सही कौन सा है इनमें से। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन अर्थात खुदाई का कार्य बीबी लाल व बीके थापड़ ने किया था। घग्गर नदी को मृत नदी, नट नदी, हकरा, दृशदती, सरस्वती आदि नामों से भी जानते हैं। गणेश्वर सभ्यता सीकर, गणेश्वर सभ्यता सीकर, जिसे हम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता सीकर विकसित हुई थी। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा कोठारी नदी के किनारे। उपरोक्त सभी सही हैं, सारे ही सारे सही हैं। देखो जितने प्रयास मेरे द्वारा करे जा रहे हैं थोड़े से आपको भी करने हैं। जैसे ही आपको ये वीडियो दिखा, दिखते ही शेयर कर दिया। जितना ज़्यादा हो सके टेलीग्राम, व्हाट्सएप शेयर जरूर करें। आपकी ये जो क्लास है इतनी शानदार क्लास में लेने वाला हूँ, ये हो गई डेली डोज की क्लास हो गई। इस बार सिलेक्शन जो अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से करेगा, ले जाएगा वो सिलेक्शन। बस थोड़े से एफर्ट आप भी करें ताकि पढ़ाने में और ज़्यादा मजा आए। अगला है कि सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? राजस्थान का गांधी था। कौन था? राजस्थान का गांधी था। राजस्थान का गांधी कौन है? गोकुल भाई भट्ट राजस्थान का गांधी है। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी नाम से जिन्हें हम जानते हैं। तो ऑप्शन सी गोकुल भाई भट्ट हमारा सही आंसर, सही उत्तर हो जाएगा। नाडोल पुरातात्विक स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नाडोल पुरातात्विक स्थल कहाँ है? नाडोल पाली में स्थित है। ऑप्शन सी जूनाखेड़ा पाली। कहाँ है? पाली में है। जूनाखेड़ा, नाडोल, पाली। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। यहां से एक इंपोर्टेंट प्रश्न भी हमारे बनता है कि एक मिट्टी के बर्तन पर शाल भंजिका का अंकन है। मिट्टी का बर्तन है, उस पर शाल भंजिका का अंकन है, मतलब नारी की प्रतिमा मान सकते हो आप। मिट्टी की ऐसी शाल भंजिका भारत में पहली उपलब्धि है
जो एक मिट्टी का बर्तन है उस पर शाल भंजी का अंकित है, नाडोल पाली की बात हो रही है, और मिट्टी की ऐसी शाल भंजी का भारत में पहली उपलब्धि है, तो नाडोल पाली पुरातात्विक स्थल से आपको ये भी ध्यान रखना है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक को हम राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश भी कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, इन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने ही किया था, ध्यान रखना। राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। पूछा जाए राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था। उनकी पुस्तक थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। देखो मैंने बोला था 150 प्रश्नों से 400-500 प्रश्न में कवर करवा दूंगा, तो जो मैंने बोल दिया ये मान लो 100% होगा ही होगा, वो चीज़ हम करेंगे। तो कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये कर्नल जेम्स टोड वही हैं जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली, दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था? जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था? पिंक सिटी, गुलाबी रंग में तो राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था। राम सिंह से। तो आज की हम बात करें, आज गुलाब डे भी है, रोज डे भी है, तो गुलाब डे से ध्यान रखना गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था? किसने? राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, इनमें से कोई नहीं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में विभाजित है? जो संगीत राज है वो कितने भागों में विभाजित है आपको बताना है। महाराणा कुंभा जिन्हें हम राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी कहते हैं, जो डेनियल क्लासेस के पर राजस्थान का इतिहास करवा रखा है उसमें मैंने अच्छे से इनके बारे में सारा सब कुछ बताया हुआ है, जो जो एग्जाम में पूछते हैं। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, प्रशस्ति, सारा सब कुछ इनके बारे में बताया हुआ है। सारंगपुर का युद्ध, जो जो इंपॉर्टेंट है सब कुछ मैंने बताया हुआ है। हम बात करें संगीत राज के बारे में, 5 भागों में विभक्त है। पाठ्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश, 5 भागों में ये विभाजित है, आपको ध्यान रखना है। तो 25 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। आगे के देखते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया कुंभलगढ़ कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मानसिंह द्वारा पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किस किले में की गई? ये जो मानसिंह हैं ये जोधपुर के मानसिंह हैं, जोधपुर वाले मानसिंह हैं, तो कहाँ करेंगे? जोधपुर में ही करेंगे। ऑप्शन सी जोधपुर किले में। जोधपुर की बात करें, राव जोधा ने 1459 में चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, आपको ध्यान रखना है। 1459 में जब 100 जोड़ देता हूं तो 1559 हो जाते हैं। महाराणा उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर शहर बसाया था। ये गिरवा के कारण सुरक्षित था। गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है और ये क्षेत्र तश्तरी नुमा है, ध्यान रखना है। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुड्डा सम्मेलन भीलवाड़ा, 17 जुलाई 1734। हुड्डा सम्मेलन भीलवाड़ा कब हुआ? 17 जुलाई 1734 को हुआ था। तो हुड्डा सम्मेलन भीलवाड़ा की हम बात करें, इसका आयोजन जयपुर के सवाई जयसिंह ने करवाया था। जयपुर के सवाई जयसिंह ने इसका आयोजन करवाया था। हमसे पूछा गया है कि अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह सेकंड ने इसकी अध्यक्षता की थी। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह सेकंड ने अध्यक्षता की थी। पूछ ले हुड्डा सम्मेलन की रूपरेखा किसने तैयार की थी? मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने की थी। संग्राम सिंह सेकंड वही है जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी और वेदनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था। राजस्थान में बढार का संबंध किससे है? बढार किसको बोलते हैं आपको बताना है।
एक प्रकार का सामूहिक प्रतिभोज कहलाता है। बढार की बात करें, एक प्रकार का सामूहिक प्रतिभोज, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और मौसर मृत्यु भोज होता है। मौसर क्या होता है? मृत्यु भोज को बोलते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? 1857 की क्रांति 10-15 मिनट में मैंने YouTube पे करवा रखी है, लाखों लोगों ने वीडियो देखे हैं और उस 10-15 मिनट में काफ़ी कुछ सीखा भी है, याद भी किया। एग्जाम में काफ़ी प्रश्न वहाँ से ही बन जाते हैं। 10-15 मिनट में ट्रिक के साथ मैंने सारा सब कुछ करवाया। आप भी देखना, मज़ा आ जाएगा आपको। 10-15 मिनट की क्लास में काफ़ी कुछ सीख के जाओगे। तो 1857 की क्रांति में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? देखो, मेवाड़ तो हम बात करें उदयपुर वाला क्षेत्र, हम बात करें वहाँ पे झीलों की नगरी कहलाती है, तो हम बात करें मेजर शावर्स, ऑप्शन बी हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। मेजर शावर्स हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मेजर बटन दे रखा है, बटन तो कोट में होता है, तो कोटा का कौन था? बटन था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की बात करें, राजस्थान का एजीजी कौन था? उस समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ये एजीजी होता था, इसी के अधीन पीए होते थे, पॉलिटिकल एजेंट होते थे, जैसे कोटा का बटन है, इसी के अधीन होते थे। राजस्थान में कालीबाई का संबंध किस घटना से है? कालीबाई का संबंध किस घटना से है? रास्तापाल हत्याकांड से है। रास्तापाल कांड, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। रास्तापाल कांड से कालीबाई का संबंध है, आपको ध्यान रखना है। रास्तापाल, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, रास्तापाल। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम आपको बताना है क्या था। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गुठावली गांव से थे। विजय सिंह पथिक उदयपुर के बुलंदशहर गुठावली गांव से थे, आपको ध्यान रखना। ये राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, हमारे देश को सबसे पहले झंडा गीत देने का श्रेय विजय सिंह पथिक को ही जाता है, आपको ध्यान रखना है। इनमें से किस किसान आंदोलन का संबंध अलवर से है? बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा, बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध तो भीलवाड़ा से है। बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन का संबंध तो चित्तौड़गढ़ से है। नीमू चना किसान आंदोलन का संबंध अलवर से है। नीमू चना किसान आंदोलन आपको बताएं, गांधी जी ने जिसे यंग इंडिया में जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी जिसे विभत्स बताया था, ये ध्यान रखना। अगर पूछ ले राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा कहलाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड मानगढ़ हत्याकांड कहलाता है, जो गोविंदगिरी से जिनका संबंध है, जिन्होंने हम बात करें 1883 में संप सभा की भी स्थापना की थी। गोविंदगिरी ने 1883 में संप सभा की स्थापना भी की थी, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। तो ऑप्शन सी नीमूचना किसान आंदोलन। राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? हमारी स्टार्टिंग की 4 की ट्रिक थी शो गो माही, शो से शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल असावा, माँ से माणिक्यलाल वर्मा और ही से हीरालाल शास्त्री। तो पूछा गया है कि मत्स्य संघ का कौन था? शोभाराम कुमावत था। मत्स्य संघ फर्स्ट था, तो शोभाराम कुमावत, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। केला देवी से संबंधित कौन सा गीत प्रसिद्ध है? केला देवी का तो लांगुरिया गीत प्रसिद्ध है। भक्त इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं। केला देवी का संबंध करौली से है, ऑप्शन बी लांगुरिया गीत। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को केला देवी का विशाल लक्खी मेला भी लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, यह भी ध्यान रखना है। कौन सा यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र वो होगा जिसे फूंक मारकर बजाया जाता है, जिसे फूंक मारकर बजाते हैं वो सुशीर वाद्य यंत्र होगा। तो नागफणी, सतारा, अलगोजा, ये सारे ही सुशीर वाद्य यंत्र हैं। नागफणी भी है, सतारा भी है, अलगोजा भी है। उपरोक्त सभी ही हमारा उत्तर हो जाएगा। इनमें से जालोर जिले से संबंधित नृत्य कौन सा है? जालोर से संबंधित कौन सा आपको बताना है। राई है क्या? गौरिया राई नृत्य तो भीलों का है। ढोल जालोर, ढोल कहाँ का है? जालोर का है। जैसे बिंदोरी कहाँ का है? झालावाड़ का है, बिंदोरी झालावाड़ का है। बम अलवर भरतपुर का है। तेरह ताली
जैसलमेर का है। तेरहताली तो जैसलमेर का है, आपको ध्यान रखना है। और शेखावटी की हम बात करें, गिंदड़, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी, ये कहाँ के नृत्य हैं? शेखावटी के हैं। गिंदड़ हो गया, चंग हो गया, ढप हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया। तो पूछा जालोर से संबंधित ढोल नृत्य जालोर, ऑप्शन बी जालोर का पूछा तो ढोल हो जाएगा। दादू दयाल के सत्संग को क्या कहा जाता है? दादू दयाल के सत्संग को तो अलख दरीबा कहा जाता है, ऑप्शन सी अलख दरीबा। इनकी प्रमुख पीठ पूछ ले तो नारायणा जयपुर में इनकी प्रमुख पीठ है, नारायणा जयपुर में है। इन्हें हम राजस्थान के कबीर के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान का कबीर भी इनको कहा जाता है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। और फतेहपुर सीकरी में ये अकबर से भी मिले थे, सत्संग में गए थे, अकबर से भी मिल के आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? गोगा नवमी भाद्रपद की कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी भाद्रपद की कृष्ण नवमी को। राजस्थान के मेले और त्योहार शानदार ट्रिक से मैंने करवाए हुए हैं। आप YouTube पे लिखोगे राजस्थान के मेले त्योहार, सबसे ऊपर डेनियल क्लासेज का ही वीडियो आएगा, जिसमें आपको लगभग 6 से 7 लाख व्यूज़ मिल जाएंगे। इतने सारे लोग उसको देख चुके हैं। काफ़ी कम समय में राजस्थान के मेले त्यौहार सीख जाओगे आप, आधे घंटे में राजस्थान के मेले त्यौहार सब सीख जाओगे। शानदार ट्रिक से मेरा वो करवाया हुआ है यूट्यूब पे, अभी तक भी वो टॉप में चल रहा है वीडियो। तो पूछा गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाते हैं। पूछा जाता है गोगाजीरा रसावला किसने लिखी थी? गोगाजीरा रसावला किसने लिखी? कवि मेह ने लिखी थी, ध्यान रखना। गोगाजीरा रसावला कवि मेह। गोगा जी का झोपड़ी नुमा भी मंदिर है, कहाँ पे है? झोपड़ी नुमा मंदिर पूछ ले कहाँ पे है? किलोरियो की ढाणी सांचौर जालोर में है। झोपड़ी नुमा मंदिर किलोरियो की ढाणी सांचौर जालोर, ये भी ध्यान रखना। घेवर माता के मंदिर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? घेवर माता मंदिर कहाँ पे है, किस जिले में है? राजसमंद में है। देखो राजसमंद झील है, उसकी नींव घेवर माता ने रखी थी। राजसमंद झील की नींव घेवर माता ने रखी थी। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील की पाल पर ही है। घेवर माता एकमात्र ऐसी देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। घेवर माता एकमात्र ऐसी देवी जो बिना पति के सती हुई थी। राजसमंद झील का उत्तरी भाग नौ चौकी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ संगमरमर के 25 शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक लिखा हुआ है, जिसे हम राज प्रशस्ति या राज सिंह प्रशस्ति के नाम से जानते हैं, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है। यह प्रशस्ति राजस्थान की, भारत की और संभवतः विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति भी है। प्रशस्ति का मतलब किसी की प्रशंसा में लिखा गया लेख प्रशस्ति कहलाता है। बेणेश्वर मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? बेणेश्वर मेला नेवटापुरा गांव डूंगरपुर में किया जाता है। माघ पूर्णिमा को किया जाता है। कब किया जाता है? माघ पूर्णिमा को किया जाता है, जहाँ सोम, माही, जाखम तीनों नदियों का, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम यहाँ पर होता है, तो इसलिए काफ़ी ये प्रसिद्ध स्थल भी है। डूंगरपुर के बारे में और बात करें, पूछते हैं कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले की है? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना भी डूंगरपुर जिले की ही, आपको ध्यान रखना है। पहाड़ों की नगरी कहलाता है, डूंगरपुर ही कहलाता है। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा कहलाता है। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? चंपाकली आभूषण तो हम गर्दन पर पहनते हैं, गर्दन पर चंपाकली आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन सी गर्दन। एक ऑप्शन दे रखा नाक, नाक में तो नथ पहनते हैं, बाली पहनते हैं, चोप पहनते हैं, चूप नहीं चोप, चोप पहनते हैं, बेसरी पहनते हैं। सिर पर मेमंद पहनते हैं, बोरला पहनते हैं, रखड़ी पहनते हैं, फीणी पहनते हैं। मेमंद हो गया, बोरला हो गया, रखड़ी हो गई, फीणी हो गई। सहरिया जनजाति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? आदिम जनजाति समूह में जिसे शामिल किया गया है, कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति है। सहरिया जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेला 12, तो सहरिया जनजाति का संबंध कहाँ से हो गया? 12 से हो गया। पूछा जाता है सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है, सीताबाड़ी मेला 12 कहलाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कुछ हम बात करें करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हैं। वैसे 15 फरवरी देखो करंट अफेयर मेरे द्वारा शानदार तैयार किया जा रहा है। 1 लाइनर क्वेश्चंस करंट अफेयर के काफ़ी सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं। कोशिश पूरी रहेगी कि 15 फरवरी तक वो तैयार हो जाए।
डेनियल क्लासेस की ऐप में मिलेगा। कंप्लीट कोर्स अगर किसी ने ले रखा तो उसमें मिल जाएगा, बाकी अलग से भी करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। मिनिमम प्राइस उसकी रख देंगे, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। ये मान लो दिन रात एक करने पड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से उसको मेरे द्वारा तैयार किया जा रहा है ताकि अच्छा कंटेंट आपको वहाँ पर मिले। राजस्थान बजट 2022-23 में की गई घोषणा में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में कितने दिन दूध दिया जाएगा? सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाएगा। सप्ताह में 2 दिन दूध दिया जाएगा, तो ऑप्शन डी सही होगा। शेयर मार्केट के किंग कहे जाने वाले राकेश झुंझुनवाला का जो निधन हुआ था, ये जो राकेश झुंझुनवाला है राजस्थान के किस जिले से हैं? वैसे इनके नाम में लगा हुआ है राकेश झुंझुनवाला, झुंझुनू जिले के हैं। राकेश झुंझुनवाला झुंझुनू जिले के हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया जाएगा? भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया जाएगा? कोलकाता शहर में किया जाएगा। कौन सा शहर है? कोलकाता शहर है। ऑप्शन सी कोलकाता हमारा सही उत्तर होगा। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। हिमालय पर्वत किसका प्रकार है? नवीन वलित पर्वतमाला का प्रकार है। ऑप्शन डी नवीनतम वलित पर्वतमाला। देखो हिमालय पूछे नवीनतम वलित पर्वतमाला है, अरावली पूछे अरावली पर्वतमाला तो प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। ध्यान देना, अरावली पर्वतमाला प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में से सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको बताना है जो सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है वो कौन सी है। तो हमें ध्यान रखना है सेडल पीक है। कौन सी है? सेडल पीक है, जिसकी ऊंचाई की बात करें 731 मीटर इसकी ऊंचाई है। 731 मीटर ऊंचाई है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं? जो समुद्र तट रेखा है उसमें भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं आपको बताना है। 9 राज्य लगे हुए हैं, टोटल 9 राज्य लगे हुए हैं। ऑप्शन डी 9 राज्य लगे हुए हैं। नाम बताएं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य लगे हुए हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। और जीके का अंतिम प्रश्न है हमारा कि भारत के उस राज्य का नाम बताओ जिसे कर्क रेखा गुजरती है। भारत का पूछा है। देखो ट्रिक ध्यान रखना, एक आपको बोलना है कि मित्र पर गमछा झाड़। क्या बोलोगे? मित्र पर गमछा झाड़। मी से मिजोरम, त्रे से त्रिपुरा। मित्र, मी से मिजोरम, त्रे से त्रिपुरा। पर, पै से पश्चिम बंगाल, रे से राजस्थान। गमछा, गै से गुजरात, मैं से मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़। मित्र पर गमछा झाड़, तो हम बात करेंगे 6 से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, जैसे झारखंड हो जाएगा। इस तरह से 8 जिले ये हो जाएंगे, टोटल 8 हो जाएंगे। पूछा गया है कि उस राज्य का नाम बताओ जिसे कर्क रेखा गुजरती है। इनमें से सी झारखंड है जिसे गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, फिर हम बात करें गुजरात, मध्य प्रदेश, गमछा छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड, ये 8 राज्य हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर राजस्थान का जीके देखा, करंट अफेयर भी देखा, जीके हमने यहाँ पे कवर किया। आपके साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी भी पूछी जाती है, तो उसके भी 1-2 प्रश्न हमने ले लिए। पिछली बार 3-4 प्रश्न पूछे गए थे, ज़्यादा लेवल के वो प्रश्न नहीं थे। तो इस राजस्थान जीके भी करेंगे, साथ साथ हिंदी इंग्लिश मॉडल पेपर भी हम करेंगे। पानी पिलाऊं? आपकी साइड अब हिंदी के बारे में बात करेंगे। हिंदी के आपके 50 क्वेश्चन देखेंगे। देखो आपके माइनस मार्किंग नहीं है, तो अगर आपको जैसे 4 ऑप्शन में 2 पे डाउट है कि आपको लग रहा है यही होगा इसका आंसर, जैसे हम अच्छा खासा पढ़ लेते हैं ना, तो इतना तो सीख जाते हैं कि 2 क्वेश्चंस के 2 ऑप्शन उसको हम एलिमिनेट कर दें, उसको हटा दें। तो कोशिश करना, थोड़ा दिमाग लगाना, सही भी हो जाएगा। अच्छे से जब स्टडी करते हैं तब सही भी कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ संधि के क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे बहुधीय में कौन सी संधि आपको बताना है। बहुधीय शब्द है उसमें कौन सी संधि है आपको बताना है। तो हम बात करेंगे, ऑप्शन हमारे पास ब सही होगा। बहुधीय में व्यंजन संधि है, बहुधीय में व्यंजन संधि हो जाएगा। भवत प्लस ई बहुधीय शब्द बना है, व्यंजन संधि इसमें है, ऑप्शन बी सही होगा। निस्तेज का संधि विच्छेद क्या होगा। निस्तेज का संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होगा। नी प्लस तेज से निस्तेज बना है, नी प्लस तेज निस्तेज शब्द बन गया है, ऑप्शन सी सही होगा। विसर्ग संधि इसमें है, निस्तेज में विसर्ग संधि है।
डेनियल क्लासेस किए, पर संधि वाला जो टॉपिक है वो मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया हुआ है। वो टॉपिक देखोगे संधि बहुत अच्छे से आपकी क्लियर भी होगी। प्रत्यर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्यर्पण, प्रति प्लस अर्पण होगा। प्रत्यर्पण, प्रति प्लस अर्पण यवर वाली संधि है, यण स्वर संधि है, यवर वाली संधि है, यण स्वर संधि हो जाएगी। तो प्रति प्लस अर्पण प्रत्यर्पण शब्द बना है। सद्भाव का संधि विच्छेद क्या होगा? सद्भाव शब्द कैसे बना? सद्भाव, सत प्लस भाव से सद्भाव बन गया, सत तय द में चेंज हो गया, तो सत प्लस भाव से सद्भाव शब्द बना है। ऑप्शन बी सही होगा। व्यंजन संधि इसमें हो जाएगी। भरपेट में कौन सा समास है आपको बताना है। भरपेट कौन सा समास होगा? तो हम बात करेंगे ऑप्शन फर्स्ट, अव्ययी भाव समास इसमें हो जाएगा। भरपेट मतलब पेट भर कर, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास भरपेट, पेट भरकर। ऑप्शन फर्स्ट अव्ययी भाव हमारा उत्तर हो जाएगा। हितकारी में कौन सा समास है? हितकारी शब्द में कौन सा समास आपको बताना है। हितकारी विग्रह की बात करें तो हित को करने वाला, हितकारी कौन सा समास है इसमें बताना आपको। हित को करने वाला तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन सी तत्पुरुष समास हो जाएगा। दूरदर्शन का समास विग्रह क्या होगा? दूरदर्शन, दूरदर्शन, दूर से दर्शन, दूर से दर्शन होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, सपादान के लिए अपादान से, अपादान से, तो दूर दर्शन की बात करेंगे दूर से दर्शन हो जाएगा। और हम बात करेंगे ऑप्शन बी अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। सज्जन में कौन सा समास है? सज्जन, सत्य है जो जन, सज्जन, सत्य है जो जन, कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। सत्य है जो जन, सज्जन। कुछ उपसर्ग प्रत्यय के क्वेश्चंस देखते हैं। नि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? नियुक्ति, निपुण, निगमन, कौन सा शब्द है जो नि उपसर्ग से बना है? उपयुक्त सभी शब्द ही ऐसे हैं जो नि उपसर्ग से बने हुए हैं। तो नियुक्ति हो गया, निपुण होगा, निगमन हो गया, उपयुक्त सभी शब्द नि उपसर्ग से बने हुए हैं। ऐसे पूछा है कि पर्यवेक्षक में कौन सा उपसर्ग है? पर्यवेक्षक कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है, परि उपसर्ग है इसमें। पर्यवेक्षक में तो परि उपसर्ग है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत शब्द कैसे बना? अति प्लस अंत से अत्यंत बन गया, तो अत्यंत में कौन सा हो गया आपको बताना है। हम बात करेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, अति उपसर्ग हो जाएगा। लुहार में मूल शब्द क्या है? लुहार में मूल शब्द तो लोहा है, लोहा है, और आर प्रत्यय लगा हुआ है, तो मूल शब्द लोहा, आर इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? लिखाई, लड़ाई, चढ़ाई, कौन सा बना है? उपयुक्त सभी बने हुए हैं। उपयुक्त सभी हम आई प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। मधुरिमा में कौन सा प्रत्यय है? मधुरिमा कौन सा प्रत्यय है? मधुरिमा, ईमा, मधुरिमा, ईमा, ईमा प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो ईमा लगा हुआ है। ऑप्शन डी ईमा। पर्यायवाची शब्द आए हैं कि भंवरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मैंने आपको बताया भी था कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। स्टूडेंट पढ़ क्या लेते हैं कि भंवरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट दिखा ली, अरे अली तो होता है, कर दो आंसर। जल्दबाजी में ये गलती होती है, नहीं है लिखा हुआ है। तो भंवरा की बात करें, अली होता है, मधुप होता है, मधुकर होता है, पिनाकी नहीं होता। पिनाकी तो शिव जी को बोलते हैं, महादेव को बोलते हैं, तो पिनाकी तो महादेव का होता है, ध्यान रखना है। कला, मरीचि, मयूख, रश्मि किसको बोलते हैं? कर, कला, हम बात करें मयूख, मरीचि, रश्मि किसको बोला जाता है? किरण को बोला जाता है। हम बात करें कला हो गया, मरीचि हो गया, मयूख हो गया, रश्मि किरण को बोला जाता है। किरण हमारा सही होगा, किरण को हम बोलते हैं, कर भी बोलते हैं, कर हो गया हमारा, कला हो गया। ऑप्शन सी किरण। एक दे रखा है कि कामदेव, कामदेव को मनोज, मनमथ, रतिपति, अंगज, मदन, मनसीज आदि बोलते हैं। मनोज बोलते हैं, मनमथ बोलते हैं, रतिपति बोलते हैं, अंगज बोलते हैं, मदन, मनसीज बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। असंगत युग्म को पहचानना है, असंगम युग्म को पहचानना है आपको। चार ऑप्शन दे रखे हैं, असंगत युग्म को पहचानना। बोलो, फोन कर दो नीचे। असंगत युग्म को पहचानना है।
जैसे इंदु का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, इंदु का वासव होता है क्या? इंद्र का वासव भी होता है, अमरपति भी होता है, देवराज भी होता है, देवेंद्र भी होता है, देवेश भी होता है, पुरंदर भी होता है, तो ये सही है। प्रकाश की बात करें, प्रकाश को छवि बोलते हैं, बिल्कुल सही है। पुत्र की बात करें, पुत्र का आत्मज होता है, बिल्कुल सही होता है। सेना की बात करें, सेना का रिपु नहीं होता। रिपु किसको बोलते हैं? रिपु दुश्मन, अराती, अमित्र, शत्रु को बोलते हैं, शत्रु को बोल देंगे। तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही थे। ऐसे ही विलोम शब्द बताना है कि कौन सा विलोम युग्म सही है। प्रवृत्ति का तो निवृत्ति होता है, प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होता है? निवृत्ति होता है। आधुनिक और नवीन तो एक दूसरे के समानांतर हैं, आधुनिक का तो प्राचीन होगा। रथ का वीरत होगा, रथ का वीरत होता है। ऋजु का वक्र सही है, ऋजु का वक्र सही है, ऑप्शन डी सही है। गणतंत्र का विलोम शब्द है, गणतंत्र का राजतंत्र है, गणतंत्र का विलोम शब्द तो राजतंत्र है। स्वार्थ का विलोम शब्द है, हमारे यहाँ पे स्वार्थी लोग भी मिलेंगे, निस्वार्थी भी मिलेंगे, तो स्वार्थ का निस्वार्थ हो जाता है, स्वार्थ निस्वार्थ। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का कौन सा है? उर्मी, इप्सित, आशीर्वाद, उपयुक्त सभी, कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो उर्मी भी शुद्ध है, इप्सित भी शुद्ध है, आशीर्वाद भी शुद्ध है और उपयुक्त सभी हमारा उत्तर हो जाएगा। उर्मी, इप्सित, आशीर्वाद, उपयुक्त सभी सारे ही सही हैं। अगला है कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखो ये लाइन ही है, शुद्ध के आगे उपसर्ग लग गया अशुद्ध। अगर ये नहीं पढ़े, आप इनको अच्छे से नहीं पढ़े कि हाँ पूछा क्या गया है, शुद्ध पूछा है, अशुद्ध पढ़ लिया आपने, गलती से गलत पढ़ लिया, कोई मतलब नहीं है, आते आते भी गलत करके आओगे, तो अच्छे से पढ़ना। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पूछा है, आहुति नहीं होता, आहुति होता है। ऊ की बड़ी मात्रा नहीं, छोटी मात्रा आती है। केकई नहीं होता, कई कई होता है। स्टार्टिंग में दो मात्रा लगेंगे, के फिर एक मात्रा लगेगी। कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता है, कनिष्ठ है, ठठेरा वाला ठ होता है। तो हम बात करें, पूछा था कि अशुद्ध शब्द कौन सा? सारे ही अशुद्ध हैं, कोई भी सही नहीं है। ऐसे अगला पूछा है कि अशुद्ध शब्द बताना है। तदंतर सही लिखा हुआ है, गृहिणी भी सही लिखा हुआ है, निरोग भी सही लिखा हुआ है। दिवाली आपको ध्यान देना है, दिवाली, दी बड़ी मात्रा आएगी, दिवाली लिखते हैं। वाक्य शुद्धि की बात करेंगे, आपको वाक्य पहचानना है कि कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है। शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों? बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं है। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, ये तो गलत हो जाएगा। सिलाई तो करती है और अंग्रेजी पढ़ती है। राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, जो साहब ने बोला वह करो। इनमें से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है आपको। शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। कौन सा शुद्ध वाक्य है? ये सारे वाक्य ही शुद्ध हैं, आपको ध्यान रखना है। जितने भी वाक्य दे रखे हैं सारे ही शुद्ध हैं। अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। रेलगाड़ी में भारी भरकम भीड़ थी, रेलगाड़ी में बहुत भीड़ थी, भारी भरकम नहीं होगा, बहुत भीड़ थी होगा। इस विदुषी महिला का सम्मान किया जाए, बिल्कुल सही है। इनमें से कई किताबें पढ़ी हुई हैं, बिल्कुल सही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, यह भी बिल्कुल सही है, पहला गलत था। हरिण किसका अनेकार्थी शब्द है? अनेकार्थी शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो पूछा कि हरिण किसका अनेकार्थी शब्द है? मोर, बादल किसका है? सॉरी, वर, सारंग, निशाचर किसका है? नाग। हम बात करेंगे सारंग का हो जाएगा, सारंग का हो जाएगा। सारंग को हम पानी भी बोलते हैं, चातक भी बोलते हैं, हरिण भी बोलते हैं, मोर भी बोलते हैं। तो सारंग हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में बी सारंग हो जाएगा। सारंग वैसे कमल को भी बोला जाता है, कमल को भी सारंग हम बोलते हैं। अगला है कि कुंजर का अनेकार्थी शब्द क्या है? कुंजर, बाल, हाथी, श्रेष्ठ। कुंजर बाल को भी बोलते हैं, हाथी को भी बोलते हैं, श्रेष्ठ को भी बोला जाता है। तो उपयुक्त सभी हमारा उत्तर होगा। कुंजर
बाल, हाथी, श्रेष्ठ, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। सुरमा किसका अनेकार्थी शब्द है? सुरमा किसका अनेकार्थी शब्द आपको बताना है। ग्रहण, कली, जवान, पुष्कर किसका है? सुरमा तो कली का है, कली का है। कली दुख, पाप, कलह, संग्राम किसको बोलते हैं? सुरमा हो जाएगा। शब्द युग्म की बात करते हैं। सुधी और सुधी, शब्द युग्म का सही अर्थ बताना होगा। सुधी छोटी मात्रा उ की, सुधी बड़ी मात्रा उ की, बताना है, दोनों का अर्थ बताना है क्या होगा। सुधी याद होता है और सुधी बुद्धिमान होता है। सुधी याद, सुधी बुद्धिमान, ऑप्शन सी सही होगा। सुधी मतलब याद और सुधी मतलब बुद्धिमान। तरणी, तरणी का सही अर्थ क्या होगा? तरणी छोटी की मात्रा है सूर्य, बड़ी की मात्रा है नाव। तरणी अगर छोटी मात्रा है तो सूर्य, बड़ी मात्रा है तो नाव हो जाएगा। तो तरणी छोटी मात्रा सूर्य, बड़ी मात्रा नाव। भीति और भीति का सही अर्थ क्या होगा? भीति की बात करें डर होता है, भीति डर होता है, और हम बात करें भीति दीवार होती है, तो भीति डर हो जाएगा, भीति दीवार हो जाएगा। वाक्यांश के एक शब्द भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाक्यांश के एक शब्द हम देखते हैं। शर्तों के साथ काम करने का समझौता। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? शर्तों के साथ काम करने का समझौता तो संविदा कहलाता है। शर्तों के साथ काम करने का समझौता संविदा कहलाता है, उसे हम संविदा कहते हैं। जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? क्षितिज होगा, क्षितिज होगा। धरती आकाश मिलते दिखाई दे, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्षितिज हो जाएगा। अनावृष्टि का क्या अर्थ है? अनावृष्टि बरसात बिल्कुल ना होना अनावृष्टि कहलाता है। बरसात बिल्कुल ना होना अनावृष्टि कहलाता है। पर्वत के नीचे की भूमि, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पर्वत के नीचे की भूमि उपत्यका, पर्वत के ऊपर की भूमि अधित्यका, नीचे की उपत्यका, ऊपर की अधित्यका, तो दोनों ध्यान रखने आपको। बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ है। बाल की खाल निकालना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना। बाल की खाल निकालना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, बाल की खाल निकालना। जैसे कई होते हैं ना, ऐसे जैसे कई के घर वाले भी होते हैं, वो क्या करते हैं, एकदम पूरी बात पूछते हैं, कहाँ गया था, कितने बजे गया था, क्या किया वहाँ जाके, तो बाल की खाल निकालना उसे हम बोलते हैं। एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? एक अनार 100 बीमार, मतलब चीज़ तो थोड़ी सी है और उसको चाहने वाले बहुत सारे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार बोलते हैं। आस्तीन का सांप, वाक्य का सही अर्थ क्या होगा? आस्तीन का सांप, वो तो आस्तीन का सांप निकला, कपटी मित्र जिसे हम बोलते हैं, वो तो आस्तीन का सांप निकला, कपटी मित्र जिसे बोलते हैं, आस्तीन का सांप कपटी मित्र। ढाक के 3 पात होना, वाक्य का सही अर्थ है। ढाक के 3 पात, सदैव एक सी स्थिति, ढाक के 3 पात हमेशा एक जैसी ही स्थिति होना, उसे बोलते हैं ढाक के 3 पात होना, सदैव एक जैसा ही रहना, एक जैसी स्थिति होना। कान का कच्चा होना, वाक्य का सही अर्थ क्या है? किसी की भी सुनी बात पर विश्वास कर लेना, कान का कच्चा। जैसे हम बात करें जोधपुर में, बात करें जोधपुर के जो महाराजा थे अजीत सिंह, वो क्या थे? कान के कच्चे थे। उनको कान का कच्चा क्यों कहा गया? क्योंकि किसी की भी बात सुन ली और बात सुन के उस पर विश्वास कर लेना, तो क्या बोलेंगे? कान का कच्चा ही बोलेंगे, जो कान का कच्चा होता है। दुर्गादास राठौड़ को राज्य से निकाल दिया था, जिन्होंने उनकी इतनी हेल्प की थी, सहायता की थी। किसी बात पर बार बार जोर देना, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। किसी बात पर बार बार जोर देना, आग्रह बोलते हैं उसे, आग्रह करना। किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह हो जाएगा। किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह हो जाएगा। मरने की इच्छा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मरने की इच्छा, मुमूर्षा। मरने की इच्छा, मुमूर्षा, मरने की इच्छा, मुमूर्षा। और जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा। जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा। मरने की इच्छा, मुमूर्षा। जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द भी हो सकते हैं। धनंजय का अनेकार्थी शब्द है। धनंजय अग्नि को भी बोलते हैं, अर्जुन को भी बोलते हैं। जैसे अर्जुन के पर्यायवाची शब्द होते हैं ना,
पार्थ, गांडीवधारी, सव्यसाची, गुडाकेश, धनंजय। तो धनंजय अर्जुन को भी बोला जाता है और धनंजय अग्नि को भी बोला जाता है। पार्थ बोलते हैं, गांडीवधारी बोलते हैं, सव्यसाची बोलते हैं, धनंजय बोलते हैं, गुडाकेश भी बोला जाता है। गुडाकेश अर्जुन को भी बोलते हैं, शिवजी को भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। इनमें से भाववाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा आपको बताना है। वाच्य वाला टॉपिक केवल 20 मिनट में, जिसमें मैंने टॉपिक भी करवाया, क्वेश्चन भी करवाया, डेली क्लासेस की पर आपको मिल जाएगा। 20 मिनट में सारा क्लियर भी हो जाएगा, क्वेश्चंस भी आप सीखोगे। 20 मिनट में क्वेश्चंस भी आप करने लग जाओगे। तो डेली क्लासेस की ऐप में आप 20 मिनट में टॉपिक अच्छे से समझ सकते हो। बच्चे से रोया नहीं गया, उससे चला नहीं जाता, मोहन से उठा नहीं जाता। भाववाच्य की पहचान, नहीं शब्द आ गया, नहीं शब्द आ गया। दूसरा से शब्द आ गया, से शब्द भी देखेंगे। साथ साथ क्रिया पर जोर दिया जाता है। बच्चे से रोया नहीं जाता, रोना, क्राई, रोना, वीप, क्या बोलेंगे, ये क्या होती है, क्रिया होती हैं। ठीक है, से शब्द भी है और नहीं शब्द भी है, मतलब भाववाच्य है। उससे चला नहीं जाता, उससे, से शब्द भी है। चला, चला नहीं जाता, चला भी है, क्रिया भी है, नहीं शब्द भी है। मोहन से उठा नहीं गया, मोहन से भी दे रखा है। उठा, उठना, उठना क्या होता है, क्रिया ही होती है, नहीं शब्द भी दे रखा है। तीनों ही भाववाच्य हैं, तीनों ही भाववाच्य, उपयुक्त सभी आंसर होगा। गुडाकेश किसका पर्यायवाची शब्द है, अभी बता दिया। अर्जुन को भी बोलते हैं, शिवजी को भी गुडाकेश बोलते हैं। अर्जुन और शिवजी दोनों को भी बोलते हैं। अप्रत्यय से कौन सा शब्द बना है, कौशल, प्रत्यय बाद में लगता है। लाघव, पांडव, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे अप्रत्यय से ही बने हैं। कौशव, लाघव, पांडव सारे बने हैं। चिड़ी मार में कौन सा समास है, कर्ता ने कर्म को, चिड़ी को मारने वाला, कर्म तत्पुरुष समास कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा, जंगम का स्थावर हो जाएगा, जंगम का विलोम शब्द तो स्थावर हो जाएगा। सम उपसर्ग का प्रयोग कहां हुआ आपको बताना है, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। संतोष बिल्कुल हुआ, सम प्लस तो संतोष हुआ है। समन्वय में भी हुआ है, समाचार में भी हुआ है। तो उपरोक्त सभी में ही सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। राजस्थान जीके वाला पोर्शन देख लिया, जिसमें करंट अफेयर भी हमने देखा। अब हिंदी कवर की। अब इंग्लिश के टॉप 50 मॉडल पेपर फर्स्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव पैसिव की बात करते हैं। फर्स्ट है हैव दिस लॉक ब्रोकन, हैव दिस लॉक ब्रोकन। देखो एक्टिव पैसिव का जो मैंने आपको टॉपिक करवाया था, उसमें मैंने स्टार्टिंग के 5-6 मिनट कुछ रूल्स बताए थे कि ये रूल्स आप अच्छे से रट लेना। आपके एग्जाम में लगभग 5 मान लो एक्टिव पैसिव आएंगे, 3 तो सीधे सीधे उन रूल्स से ही सही हो जाएंगे। तो काफी आसान रूल मैंने बताए थे एक्टिव पैसिव का जब टॉपिक करवाया था। इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स आपको डेली क्लासेज की ऐप में मिलेगा, और काफी कम समय में कवर कर लोगे आप, ज्यादा समय वहां नहीं लगता है। हैव दिस लॉक ब्रोकन, तो गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, गेट समवन टू ब्रेक। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है हमेशा, कुछ अपवाद जरूर है जहां एनजी फॉर्म आती है। तो गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक हो जाएगा। अगला वापस एक्टिव पैसिव की बात करेंगे। हु नोज यू, हु नोज यू, टू हुम आर यू नोन, टू हुम आर यू नोन हो जाएगा, टू हुम आर यू नोन। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, क्या होगा इसका, एक्टिव पैसिव चेंज करना है। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस हो जाएगा, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस हो जाएगा। गुड न्यूज को सबसे पहले ले लेंगे, ये सिंपल का टेंस है तो इज आ जाएगा। जैसे आई प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाई मी होता है, तो वैसे ही गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस हो जाएगा। ओपन द डोर, ये तो कई बार सेम डिटो क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा छप जाता है। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड, लेट द डोर बी ओपन्ड, सीधा सीधा ये छप जाता है, कई बार आया हुआ है। लेट द डोर बी ओपन्ड हो जाएगा। ऐसे ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस देखते हैं। शी सेड टू गर्ल्स डिड यू डू दिस, शी सेड टू गर्ल्स डिड यू डू दिस। चलो इसमें देखते हैं हम। शी सेड टू गर्ल्स, तो शी आस्क्ड द गर्ल्स होगा, शी आस्क्ड द गर्ल्स हो जाएगा।
शी सेड टू गर्ल्स, तो शी आस्क्ड द गर्ल्स हो जाएगा। हम ध्यान दें, देखो इसमें जो आपके दे रखा है इसमें ये गर्ल है, गर्ल्स नहीं है। जो आपके क्वेश्चन दे रखा है इसमें ये गर्ल है, गर्ल्स नहीं है, ध्यान देना, गर्ल ही है। शी सेड टू गर्ल डिड यू डू दिस, तो शी आस्क्ड द गर्ल हो जाएगा। इफ शी हैड डन दैट, जिसका दैट में चेंज हो जाता है, और ये डिड है तो डिड हैड में चेंज हो जाएगा। इफ शी हैड डन दैट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ये गर्ल्स नहीं गर्ल ही है। अगला है द पुलिस सेड टू द थीफ डोंट मूव। अब थीफ है, चोर है, तो उसको तो पुलिस ऑर्डर ही देगी। तो देखेंगे ऑर्डर किस किस में है। देखो एलिमिनेट से इनको करना ज्यादा अच्छा रहता है, तो हम बात करेंगे ऑर्डर की बात करेंगे। दो ऑप्शन है जिसमें ऑर्डर है, बाकी में नहीं है, इन दोनों को पकड़ते हैं। एक तो हम बात करेंगे फर्स्ट हो गया, एक हो गया तीसरा, इनमें देखेंगे। फर्स्ट में है कि द पुलिस ऑर्डर्ड टू द थीफ टू नॉट मूव। द पुलिस ऑर्डर्ड के बाद में टू नहीं आएगा, ऑर्डर के बाद में टू नहीं आता, ध्यान देना। द पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ नॉट टू मूव होगा, ऑप्शन तीसरा सही होगा। द पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ नॉट टू मूव, तीसरा हमारा सही होगा। ऐसे अगला देखते हैं। ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। ही सेड वी हैव डन आवर वर्क। पहले में शुड दे रखा, तो शुड तो इसमें आएगा नहीं, गलत हो जाएगा। अगला है कि ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क, बिल्कुल सही है, दे हैड डन देयर वर्क हो जाएगा। ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क, सेकंड बिल्कुल सही है, परफेक्ट है एकदम। ही सेड वी आर ऑल सिनर्स। ही सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स। कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें नो चेंजेज होता है, जैसे कुछ ट्रूथ हो गया, सत्य वाली बातें होगी, कुछ सार्वभौमिक सत्य वाली बात हो गई, कुछ चीजें हैं जिनमें चेंजेस नहीं होता। ही सेड वी आर ऑल सिनर्स, तो ही सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स हो जाएगा। ही सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब कुछ एरर्स के क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपको उत्तर देना, आंसर देना। कुछ एरर्स के क्वेश्चंस है। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। क्या गलती है, क्या एरर है? देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, क्या इसमें मिस्टेक है, क्या इसमें गलती है? वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, तो देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज इंटरेस्टिंग होगा, दैट इज इंटरेस्टिंग आएगा, आर नहीं आएगा, इज आएगा, ऑप्शन सी में मिस्टेक है। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। इट इज आई हु, इट इज आई के साथ क्या आता है? एम आता है। इट इज आई हु एम टू ब्लेम होता है, इट इज आई हु एम टू ब्लेम हो जाएगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा। इट इज आई हु एम टू ब्लेम सही होगा। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। वन ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज होगा यहाँ पे, इन द क्लास बॉयज हो जाएगा यहाँ पे। 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, 2 and 2 make 4 होता है, 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4 होगा, makes नहीं होगा। I will meet him when he will come, I will meet him when के बाद में जैसे if वाले सेंटेंस लेते हैं, if you study you will pass the exam, when वाला सेंटेंस इसी तरह यूज होता है। I will meet him when he comes, when he comes होगा, when he will come नहीं होगा, when he comes हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी में मिस्टेक है। कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखते हैं आपको सिनोनिम ऑफ एंटीपैथी, एंटीपैथी का सिनोनिम बताना है। एंटीपैथी हम घृणा को बोलते हैं, सिनोनिम बताना है, कौन सा होगा? डिसलाइक हो जाएगा, डिसलाइक। एनिमिटी, एनिमोसिटी बोल सकते हैं, किसी से हेट करना, घृणा करना, डिसलाइक हो जाएगा। एनिमिटी हो जाएगा, एनिमोसिटी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। सिनोनिम ऑफ डिफर, डिफर का मतलब टालना, डिफर करना, टालना, तो इसका सिनोनिम बताना है। डिले बोल सकते हैं, पोस्टपोन बोल सकते हैं, एडजन बोल सकते हैं, एडजन भी बोला जा सकता है, एक्सटेंड बोल सकते हैं, तो डिले ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। डिले, पोस्टपोन, एडजन, एक्सटेंड बोल सकते हैं।
सिनोनिम ऑफ इंसाइट, इंसाइट करना, उकसाना, इंसाइट करना, प्रोवोक, इंसाइट करना, तो सिनोनिम ऑफ इंसाइट प्रोवोक हो जाएगा। एजिटेट बोल सकते हैं, इंस्पायर बोल सकते हैं, सिनोनिम ऑफ इंसाइट प्रोवोक हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ प्रोसीड, प्रोसीड का सिनोनिम आपको बताना है। प्रोसीड को हम बोलते हैं एडवांस बोल सकते हैं, ऑप्शन सी एडवांस बोल सकते हैं, गो ऑन बोल सकते हैं, कंटिन्यू बोल सकते हैं, प्रोग्रेस बोल सकते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर, सही आंसर हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ वेलर, VALOUR, वेलर बोलते हैं बहादुरी को, ब्रेवरी को बोलते हैं, तो ब्रेवरी हो जाएगा, करेज हो जाएगा, फियरलेसनेस हो जाएगा, ब्रेवरी, करेज, फियरलेसनेस हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ शेलो, शेलो का मतलब लेस करना, किसको लोअर लेस बोलते हैं उसको, तो सिनोनिम ऑफ शेलो का पूछा है तो डीप हो जाएगा। एंटोनिम पूछा है, विलोम शब्द पूछा है शेलो का, सिनोनिम की बात करेंगे लेस लोअर बोलते हैं, एंटोनिम की बात करें डीप हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ सरप्लस, सरप्लस, एक्सेस, ओवर, अति जिसको हम बोल सकते हैं ज्यादा। एंटोनिम ऑफ सरप्लस का पूछा है, सरप्लस को एक्सिस ओवर बोलते हैं। एंटोनिम पूछा है तो डिफिसिट हो जाएगा, कमी होना, लेक हो जाता है, कमी, अभाव, डिफिसिट, लेक, शॉर्टेज बोल सकते हैं। एंटोनिम ऑफ मोरोज, मोरोज, ग्लूमी, सैड, जो मोरोज होता है एकदम सैड सा होता है, ग्लूमी जिसे हम बोलते हैं। एंटोनिम पूछा है जॉय हो जाएगा, जॉय बोल सकते हैं, जोली बोल सकते हैं, चेयरफुल बोल सकते हैं, हैप्पी बोल सकते हैं, ऑप्शन एस, ऑप्शन फर्स्ट सही आंसर होगा। एंटोनिम ऑफ ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब फिल करना, कुछ ले लेना, कब्जा कर लेना, उसको बोलते हैं ऑक्यूपाई। क्विट हो जाएगा, क्विट, QUIT, ऑप्शन बी क्विट हो जाएगा। मिस्टर मलिक का सारा भाई इज अ स्टेज आर्टिस्ट, ऑप्शन बी सही होगा, स्टेज आर्टिस्ट, जो स्टेज पर ये सिंगिंग इसके परफॉर्मेंस करते हैं उसको आर्टिस्ट बोलते हैं, ARTIST, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर, सही आंसर होगा। ऐसे आपको बताना है कि हिज डैश इज गोइंग डाउन दीज डेज, क्या उसकी डाउन चल रही है, सेल डाउन चल रही होगी, बिक्री, बिक्री की स्पेलिंग बतानी है कौन सी होगी, SALE होगी, SALE, हिज सेल इज गोइंग डाउन दीज डेज। दिस इज अ डैश इवेंट ऑफ माई लाइफ, दिस इज अ मेमोरेबल हो जाएगा, दिस इज अ मेमोरेबल इवेंट ऑफ माई लाइफ, दिस इज अ मेमोरेबल इवेंट ऑफ माई लाइफ हो जाएगा। इट ऑलवेज डैश व्हेन इट रेन्स, प्रेजेंट सिंपल का टेंस दिख रहा है, प्रेजेंट सिंपल में तो SES भी लगती है जब सिंगुलर है। इट आया है, देखते हैं अब सिंगुलर आगे लगा हुआ है इसके, तो इट ऑलवेज पोर नहीं होगा, पोर्स हो जाएगा, बरसात आएगी तो ये हमेशा ही टपकता रहता है, इट ऑलवेज पोर्स हो जाएगा, पोर्स, POURS, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, अ प्लेस फॉर कीपिंग बर्ड्स, देखो बीज आता, मधुमक्खी, मधुमक्खी की मैंने आपको बताई थी, जैसे मधुमक्खी का नाम आए, मधुमक्खी पप्पी ले लेती है, काट लेती है, पप्पी ले लेती है, तो पप्पी से एपी, एपी ध्यान रखना, पप्पी एपी, तो एपियरी अगर मधुमक्खी का आता तो पूछते हैं। बर्ड्स पूछा है तो एवियरी हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, बर्ड्स पूछा तो एवियरी आंसर हो जाएगा। अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, डिजीज वाइड स्प्रेड अमंग मेनी पीपल इन द सेम प्लेस फॉर अ टाइम इज कॉल्ड, एपिडेमिक उसे हम बोलते हैं, एपिडेमिक बोला जाता है, ऑप्शन सी एपिडेमिक कहलाता है। अ पर्सन हु इज अगेंस्ट आइडल वर्शिप, क्या बोलेंगे, अ पर्सन हु इज अगेंस्ट आइडल वर्शिप इज कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट, मूर्ति भंजक जिसे हम बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट कहलाएगा, मूर्ति भंजक, आइकोनोक्लास्ट कहलाएगा। वन हु हेट्स मैनकाइंड, मानवता से नफरत करने वाला, मिसेंथ्रोप कहलाता है, जो मानवता से नफरत करता हो मिसेंथ्रोप कहलाता है, मिसेंथ्रोप उसे हम कहते हैं। पोजीशन फॉर विच वन रिसीव क्रेडिट और पेमेंट बट विच डजंट एंटेल वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बोला था, साइन करो और जाओ, साइन करो और जाओ, लिटिल वर्क हाई सैलरी, साइन क्यूर, साइन क्यूर बोलते हैं, ऑप्शन सी साइन क्यूर। प्रीफिक्स और सफिक्स में से आया है, आपको चूज करना है कॉमेडी, क्या शब्द बनेगा,
कॉमेडी में प्रीफिक्स या सफिक्स कुछ लगाना है, शब्द बनाना है, क्या बनेगा? कॉमेडी से कॉमेडियन बन जाएगा, ऑप्शन बी कॉमेडियन बन जाएगा। ऐसे ही चूज द बेस्ट ऑप्शन टू मीनिंगफुली कंप्लीट द सेंटेंस। ही इज सो डैश दैट ही कांट स्टे इन अ प्लेस फॉर लॉन्ग। ही सो रेस्टलेस है, रेस्टलेस हो जाएगा, रेस्टलेस हो जाएगा। ऐसे ही आपको बताना है पेंट। पेंट से क्या शब्द बनेगा? पेंट से तो पेंटर बन जाएगा, पेंट से पेंटर शब्द बन जाएगा, पेंट पेंटर शब्द बन जाएगा। ऑप्शन डी ER लग जाएगा, पेंटर शब्द बन जाएगा। ऐसे ही अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स कैन बी एडेड टू द फॉलोइंग वर्ड टू फॉर्म ए न्यू वन। इन्फेंट के क्या जोड़ोगे? इन्फेंट के बाद में हम क्या जोड़ेंगे? इन्फेंट RY जोड़ देंगे तो इन्फेंट्री हो जाएगा, पैदल सेना, इन्फेंट्री शब्द बन जाएगा, इन्फेंट्री शब्द बन जाएगा। सिलेक्ट द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द गिवन वर्ड। मेजरेबल, इमेजरेबल हो जाएगा, जिसे हम बहुत बड़ा बोलते हैं, इमेजरेबल, इमेजरेबल बहुत बड़ा। सेलेक्ट द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द गिवन वर्ड सक्सेसफुल, काफी आसान है, अनसक्सेसफुल। देखो पेपर में आपके कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के भी आएंगे तो कुछ नॉर्मल के भी आएंगे, अच्छे लेवल और नॉर्मल दोनों लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। आई एम वरीड डैश द एग्जाम, आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम, आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम। आई एम वरीड बोलते बिना आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम हो जाएगा, आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम। शी सफर्स डैश ए हार्ट डिजीज, शी सफर्स फ्रॉम है, सफर फ्रॉम, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफर के साथ फ्रॉम लगता है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, इस तरह से सेंटेंस बनता है। ही वॉज एम्ब्रेस्ड बिकॉज एवरीबडी वॉज लाफिंग, ही वॉज एम्ब्रेस्ड, वो शर्मिंदा थी, क्यों? क्योंकि एवरीबडी वॉज लाफिंग, उसके ऊपर हंस रहा था। एवरीबडी वॉज लाफिंग एट हिम होगा, एवरीबडी वॉज लाफिंग एट हिम। ही वॉज एम्ब्रेस्ड, वो शर्मिंदा था, शर्मिंदा क्यों था? क्योंकि सभी उसके ऊपर ही हंस रहे थे। एवरीबडी वॉज लाफिंग एट हिम, लाफिंग एट हिम हो जाएगा। एवरीथिंग इज डैश कंट्रोल, देयर इज नो नीड टू वरी, सब कुछ क्या है अभी? अंडर कंट्रोल है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल हो जाएगा। ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर, आपको लगाना है आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल लगेगा? ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यहां नहीं लगेगा, ध्यान देना। ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर बिल्कुल परफेक्ट है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। लेट अस गो टू ए रेस्टोरेंट एंड हैव a coffee, have a coffee. Let us go to a restaurant and have a coffee, have a coffee. When dash moon comes in between dash sun and the earth, then it is called the lunar eclipse. देखो ध्यान देना, जितने भी नेचुरल चीजें हैं और जो एक ही है, नेचुरल चीजें हैं जो एक ही हैं, द सन द मून, सबके साथ द लगता है, द सन द मून, द लगेगा। तो when the moon comes in between the sun and the earth होगा, दोनों में द लगेगा, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कि what is largest animal in the sea, what is the largest होगा, what is the largest, ऐसे तो बोलते हैं ना, what is the largest, what is the largest हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। Each country is responsible to keep dash for peace in a region. Each country is responsible to keep working, keep working, keep working, keep working, क्या लगेगा? वर्क नहीं लगेगा, कीप के बाद में वर्किंग लगेगा। Which of these is used to express habitual actions? habitual actions को जब हम यूज करते हैं तो कौन सा टेंस यूज में लिया जाता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं, जैसे हम डेली रूटीन भी बोलते हैं, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock, आफ्टर देन आई गो टू जिम। कौन सा टेंस यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कर रहे हैं। Which tense does this statement belong to? We leave for Pune by the morning bus. We leave for Pune by the morning bus. प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। ऐसे अगले में बताना है, he has been writing a letter since morning. He has been writing, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। he has been writing आ गया, मतलब
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से हो जाएगा। टू विच ऑफ दीज टेंस डज द स्टेटमेंट बिलोंग? आई शेल बी मीटिंग मोनिका इन द मार्केट। आई शेल बी मीटिंग फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। देखो आई शेल बी मीटिंग आ रहा है तो मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से हो जाएगा। तो हमने मॉडल पेपर फर्स्ट देखा, अच्छे से सारा सब कुछ देखा। ये जितने भी मॉडल पेपर, टॉप 15 मॉडल पेपर पूरे राजस्थान में आपको अवेलेबल हैं। बुक स्टोर पर जाओ, बोलो आरबीडी डेनियल क्लासेस मॉडल पेपर दे दो, ये मॉडल पेपर मिल जाएंगे। एक दिन छोड़कर एक दिन इन मॉडल पेपर का सॉल्यूशन यूट्यूब पर भी करवाया जाएगा। डेनियल क्लासेस की ऐप में भी मॉडल पेपर अवेलेबल है। केवल 199 में टेस्ट सीरीज आप वहां ऑनलाइन ले सकते हो। सॉल्यूशन सारा सब कुछ यूट्यूब पे करवाया जाएगा। हिंदी इंग्लिश डेली डोज की अब जो क्लास होगी आक्रमण, वो महाआक्रमण क्लास होगी। बहुत कुछ उसमें और भी करवाया जाएगा, सारा सब कुछ। डेनियल क्लासेस का टारगेट यही है कि इस बार डेनियल क्लासेस से जो सीरियसली स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन सब का सिलेक्शन हो, सब यहाँ से सेलेक्ट होकर जाएं। वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें। डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। कोई भी न्यू अपडेट आए आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।